आरक्षण हटाने की मांग ने बीजेपी को फंसा दिया। मोदी सरकार के मंत्री ही आरक्षण के पक्ष में क्यों उतर आए? क्या बीजेपी के सहयोगी दल भी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं? क्या मोदी के करीबी माने जाने वाले नेता ही आरक्षण विरोध के खिलाफ खड़े हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरक्षण संवैधानिक अधिकार है तो फिर इसे खत्म करने की मांग आखिर किसके इशारे पर उठाई जा रही है? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। क्योंकि आज आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक बहस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रह चुका है और जैसे जैसे चुनाव करीबी आएगा वैसे वैसे राजनीतिक मुद्दे भी तेजी से यहाँ पे गर्म होते जाएंगे। यूपी की राजनीति का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहता बल्कि दिल्ली की सत्ता तक इसकी गूंज सुनाई देती है। और ऐसे में सवाल है कि 2027 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसान, विकास और जातीय समीकरण जैसे तमाम मुद्दे अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जिस मुद्दे ने राजनीतिक बहस को सबसे ज्यादा गर्म कर दिया है वो है आरक्षण। देखिए, आरक्षण को लेकर एक तरफ विरोध की आवाज सुनाई दे रही है तो दूसरी ही तरफ बीजेपी के ही बड़े नेता खुलकर इसका समर्थन में बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए, जाति आधारित आरक्षण खत्म करो, आंदोलनकारी से मिले ब्रजेश पाठक, केंद्र तक पहुंचाएंगे मांग। वहीं दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, लखनऊ में आरक्षण आंदोलनकारियों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले जल्द होगी केंद्रीय मंत्री से बात। और इसी के साथ तीसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने वालों से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ मिलकर दिल्ली जाएंगे। देखिए, हाल ही में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल देखने को यहाँ पर हमको मिली है। अब देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने आरक्षण विरोधी प्रतिनिधित्व ने अपनी बात भी रखी थी। और इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आप ये ट्वीट देख लीजिए। वो लिखते हैं कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्री हर्ष दुबे जी के साथ आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मांगों एवं उनकी चिंताओं की गंभीरता के दृष्टिगत उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया कि आगामी 2 दिनों में उनकी मांगों को केंद्र नेतृत्व में सक्षम प्रभावी ढंग से रखा जाएगा तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री जी से उनकी भेंट भी सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी। और इसी के साथ आप ये वीडियो भी देख लीजिए। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। देखिए आपने, अब उससे पहले हम कुछ और शुरू करें, आप पहले रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, उसमें लिखा है कि आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और छात्रों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा और अगले 2 दिनों में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से कराई जाएगी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा ने कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। उनकी मांग है कि देश के हर छात्र को आगे बढ़ाने का समान अवसर मिलेगा। अब छात्रों की मुख्य मांगे क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, छात्रों ने अपने पत्र में कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के बीच पढ़ाई और मेरिट को लेकर काफी अंतर आ चुका है। उनका कहना है कि सभी छात्रों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए
बेहतर अवसर मिलने चाहिए। छात्रों ने प्रोफेशनल कोर्स में दाखिल के लिए अवसर के बढ़ाने की भी यहाँ पर मांग करी है, ताकि किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो और सभी को आगे बढ़ने का यहाँ पे मौका मिल सके। अब डिप्टी सीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उनकी आवाज उचित मंच तक पहुंचाई जाएगी और समाधान के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले 21 अगस्त को देश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों युवा जुटे थे। इनकी मांग थी कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में अब बदलाव होना चाहिए। अब इसी के साथ ही यूजीसी नियमों को लेकर भी इनकी मांगे आई थी और इसी बीच शुक्रवार शाम को दिल्ली पुलिस ने इन सबको धरना प्रदर्शन से हटा दिया था। अब इसके बाद आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में डिप्टी सीएम से मुलाकात की और आरक्षण पर समीक्षा के साथ जाति आधारित आरक्षण बंद करने की मांग भी अब उठाई है और अपना यहाँ पर पक्ष भी रखा। अब ये मामला बीजेपी सरकार के पाले में चला गया है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक तौर पर पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये आप हेडलाइन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण नहीं होने देगी, अमित शाह। वहीं दूसरी हेडलाइन देखिए कि जब तक बीजेपी राजनीति में है आरक्षण खत्म नहीं होने देगी, अमित शाह ने कांग्रेस को भी दी चेतावनी। देखिए आपने हेडलाइन। तो फिर सवाल यहाँ पर सीधा ये है कि अगर बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती है तो आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाला समूह को लेकर पार्टी का रुख क्या है, और यही सवाल है कि जिसका जवाब आने वाले समय में बीजेपी को खुद देना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, राजनीति में सिर्फ बयान नहीं बल्कि तस्वीरें और राजनीतिक संदेश भी बहुत मायने रखते हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के बयान भी आप नजर देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले की। देखिए, रामदास अठावले लंबे समय से दलित राजनीति और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है और इसे खत्म करने की मांग स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यानी एक तरफ आरक्षण खत्म करने की मांग उठ रही है तो दूसरी ही तरफ मोदी सरकार के मंत्री ही इस मांग के खिलाफ खड़े हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। देखिए, अब हम बात करते हैं चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान ने भी आरक्षण के मुद्दे पर बेहद स्पष्ट रुख अपना लिया है। उनका कहना है कि आरक्षण किसी को दी जाने वाली खैरात नहीं है, बल्कि संविधान में दिए गए सामाजिक प्रतिनिधित्व और बराबरी के उद्देश्य से जुड़ा प्रावधान है। उनका तर्क यहाँ पर यह था कि ऐतिहासिक रूप से जिन समुदायों को भेदभाव और सामाजिक पिछड़ने का सामना करना पड़ा, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और यही बात इस पूरे विवाद को राजनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण बना देती है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान सिर्फ कोई सामान्य राजनीतिक नेता नहीं है, वो केंद्र सरकार में मंत्री है और एनडीए का हिस्सा भी है। अब रामदास अठावले भी एनडीए के साथ आ चुके हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब एनडीए के अंदर मौजूदा महत्वपूर्ण नेता आरक्षण के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं, तो आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर बीजेपी का अंतिम और स्पष्ट संदेश क्या होता है? क्या पार्टी आरक्षण के पक्ष में है? अगर है तो फिर आरक्षण विरोधी समूहों की मांगों को लेकर बातचीत क्यों हो रही है? और अगर पार्टी उनकी बात सुनना भी चाहती है तो क्या उसे साफ साफ बताना चाहिए कि आरक्षण को लेकर उनकी नीति क्या कुछ रहेगी? दोस्तों देखिए, यही वजह है कि जहां 2027 का चुनाव अब इसी मुद्दे को और बड़ा बना सकता है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करके चुनावी रणनीति नहीं बना सकता है। अब विपक्ष की आप ये तर्क देख लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि आरक्षण में सुधार या समीक्षा जैसे शब्दों के जरिए इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव का राजनीतिक संदेश साफ है और आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की कटौती या कमजोरी करने की कोशिश का विरोध किया जाएगा, ये उनका कहना था। यानी एक तरफ
तरफ बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच इस मुद्दे पर अलग अलग आवाज सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पे कर रहा है। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर 2027 के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा मजबूती से उभरता है तो इसका सीधा असर उन सामाजिक समूहों पर पड़ सकता है जो आरक्षण को अपने संवैधानिक अधिकार के रूप में देखते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आता है कि आरक्षण का मुद्दा आखिर इतना संवेदनशील क्यों है। देखिए, क्योंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर कॉलेज में सीट मिलने का सवाल नहीं होता है, इसके पीछे सामाजिक प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक असमानता का पूरा सवाल जुड़ा हुआ होता है। आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि अगर समाज में अवसरों और प्रतिनिधित्व की असमानता बनी हुई है तो सिर्फ आर्थिक स्थिति देखकर सामाजिक पिछड़ने को नहीं समझा जा सकता है। वहीं आरक्षण के विरोध में खड़े लोग और मेरिट, समान अवसर और आरक्षण की समीक्षा जैसे मुद्दे उठाते आए हैं। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है, लेकिन चुनावी राजनीति में असली सवाल ये है कि जनता इन तर्कों को किस तरह से देखती है और जो आने वाले चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर क्या फैसला करेगी और आने वाले समय में साफ हो जाएगा इन सभी सवालों का जवाब। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए, आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं रह चुका है, ये धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति का सवाल बनता जा रहा है। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उनके पास सहयोगी दलों के प्रमुख नेता आरक्षण के पक्ष में बयान दे रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रहा है और दूसरी ही तरफ आरक्षण विरोधी समूह भी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जरूरत है स्पष्ट संदेश देने की। पार्टी को बताना होगा कि आरक्षण पर उसका अंतिम स्टैंड क्या है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।